तत्काल स्पीकर ने कहा, सम्मानीय है स्पीकर, स्पीकर ने कहा कि नहीं, जो आपने वहां तय किया वही बोलो, लेकिन इन्होंने बोला नहीं। तो जूली साहब बोले कि साहब खेद तो प्रकट कर रहे हैं। खेद प्रकट नहीं कर रहे हैं, ये कहो कि मैंने जो व्यवहार किया मैं उसके लिए सॉरी करता हूं या उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, ये बोलो ना। उन्होंने यह नहीं बोला। तब हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने और स्पष्ट किया कि देखिए ये वादा खिलाफी ठीक नहीं है, जो आपने चैम्बर में जो बोला वही आप वापस यहाँ आकर के बोलो। लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं थे। ये गतिरोध इस कारण से बना। और मैं सोचता हूं कि नेता प्रतिपक्ष को भी उन्होंने और मतलब जैसे कोई हाईजैक कर दिया हो, नेता प्रतिपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, ये स्थिति भी ठीक नहीं है। तो विधानसभा की गतिरोध दूर करने के लिए कांग्रेस हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। और इधर गहलोत साहब जो कह रहे हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अरे कानून व्यवस्था में सुधार किया भजन लाल जी ने, हमारी सरकार ने, भजन लाल जी की सरकार ने आते ही और चाक चौबंद व्यवस्था करी। हाँ, अपराध तो देखिए, वैसे अपराधों में कमी बहुत आई है। पिछली बार इस टेन्योर में, इतने कार्यकाल के अंदर जो अपराध जितने हुए, उससे हमारे समय में अपराध बहुत कम हुए। कांग्रेस के राज में अपराध दर्ज भी नहीं होते थे और फरीक को, बेचारे पीड़ित व्यक्ति को और भगा दिया करते थे, समझा करके और उसको निकाल दिया करते थे। लेकिन हमारी सरकार ने तत्काल अपराध दर्ज किए, लेकिन वो आंकड़े भी कांग्रेस की तुलना में हमारे अपराध बहुत कम है। यही नहीं, हमारे यहाँ जितने भी अपराध हुए, एक भी मुकदमा, एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया हो। तत्काल गिरफ्तार किया, तत्काल उनको सजा देने का काम करवाया और कानून के हवाले उनको किया, जेलों में बंद किया। तो कानून व्यवस्था का किस प्रकार से पालन करवाना चाहिए ये हमारी सरकार को आता है। लेकिन कांग्रेस इस पर और घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। मैं सोचता हूं कि ये ठीक नहीं है। खुद गहलोत साहब इस बात को भूल गए। कभी कोई इश्यू लाते हैं, मैं एक बात आपको बताऊं कि उनके सचिव ने क्या बोला। गहलोत साहब के सचिव ने खुद ने किस प्रकार से और स्वीकारोक्ति जाहिर की कि मुख्यमंत्री जी यानी गहलोत जी उनसे किस प्रकार का काम करवाते थे, फोन टेपिंग करवाने का काम करवाते थे। जब उनका खुद का सचिव, जो उनका अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति होता है, उसने जब इस प्रकार की स्वीकारोक्ति जाहिर की तो फिर अपने आप को सोच लेना चाहिए कि आज की उनकी स्थिति क्या है। इस बात को वो समझ नहीं पा रहे हैं और या समझते हुए भी और अपनी स्थिति स्पष्ट करना नहीं चाहते। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से भी कि ये अध्यक्ष का पद गरिमापूर्ण पद होता है, शब्द चयन सही करें। मैं तो एक बात और बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी सोशल मीडिया में चल रहा है, और मैं सोचता हूं कि आप सबके दिमाग में भी वो बातें आ गई कि कैसे शब्द प्रयोग किए थे। जब हाउस चल रहा था तब भी उन्होंने अच्छे शब्द प्रयोग नहीं किए, और जब हाउस एडजॉर्न हुआ तो अंदर बैठे बैठे उन्होंने जो, मैं तो वो शब्द दोहराना भी नहीं चाहता कि किस प्रकार की हल्की शब्दावली उन्होंने उपयोग में ली। एक गरिमापूर्ण पद पर रहते हुए व्यक्ति इतना नीचे स्तर तक उतर सकता है, ये बड़ी चिंताजनक है। राजनीति में इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो वादा खिलाफी करे ये भी ठीक नहीं है। जो जुबान कर ली कि मैं माफी मांगूंगा तो माफी मांग लेना चाहिए। माफी मांगना अपने आप में एक बड़प्पन का संकेत देता है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने और हठधर्मिता अपनाई और सदन की गरिमा को तार तार किया। सबसे बड़ी बात है संवैधानिक पद है। देखिए, स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष और सदन का नेता, ये हमारा संवैधानिक पद है। अरे जो संविधान की बात करते हैं, जो ढिंढोरा पीट